नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रताप सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बीइंग ट्रूथफुल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे टोल टैक्स की। अगर आपको घूमने का शौक है या आपने हाईवे पर ट्रैवल किया है तो आपने देखा होगा कि हम वहां पर टैक्स देते हैं कभी भी जब हम हाईवे पर सफ़र में जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि टोल टैक्स क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं और हमें क्यों देना पड़ता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि टोल टैक्स क्या होता है। दोस्तों टोल टैक्स हम हाईवे पर जो सफ़र करते हैं उसकी कीमत होती है, उसकी शुल्क होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे लेती है। कुल मिलाकर हम अगर ये कहें कि जो हाईवे पर हम चलते हैं, हम जब गाड़ियों से सफ़र करते हैं तो वह कीमत सरकार हमसे लेती है। सरकार फ्री में हमारे लिए कुछ नहीं करती है, हम सरकार को टैक्स देते हैं, इसके बदले में सरकार हमें हाईवे देती है जिस पर हम सफ़र करते हैं। इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी हैं दोस्तों? NHAI एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इसकी गवर्निंग बॉडी है। दोस्तों ये तो बात हो गई कि टोल टैक्स क्या है, लेकिन टोल टैक्स क्यों लिया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हाईवे बनाते समय दोस्तों बहुत खर्चा होता है, इसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हाईवे बन जाते हैं तो जब गाड़ियां उस पर चलेंगी तो दोस्तों कुछ समय बाद रोड ख़राब भी हो जाता है, हाईवे ख़राब भी हो जाता है। तो उसके मेंटेनेंस की भरपाई के लिए भी टोल टैक्स लिया जाता है और इस सब के बाद अगर कुछ पैसा बच भी जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इसको यूज़ में ले सकती है और लेती भी है। अब बात करते हैं कि टोल टैक्स के फीचर कौन कौन से हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम टू व्हीलर चलाते हैं और आप भी चलाते होंगे, आपने चलाई होगी। लेकिन दोस्तों अगर आप कभी हाईवे से गुजरे हैं टू व्हीलर के साथ तो आपने देखा होगा कि टोल प्लाजा पे आप पे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाता है। टोल टैक्स हमेशा फोर व्हीलर पे लिया जाता है, टू व्हीलर पे कभी भी टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। दोस्तों जो टोल टैक्स होता है वह एक निश्चित दूरी पर बना होता है, यानी कि निश्चित दूरियों पर टोल टैक्स को बना दिया गया है और आप जितना रास्ता तय करेंगे उसके अनुसार आपका एक अमाउंट फिक्स कर दिया गया है, वो अमाउंट आपको देना ही पड़ता है। टोल टैक्स के बारे में दोस्तों ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने ये देखा होगा कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, कई बार आप 5-10 मिनट इंतज़ार करते हैं टोल टैक्स देने के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नियम है कि अगर 3 मिनट से ज़्यादा वहाँ पर समय लगता है तो आप टोल टैक्स दिए बिना भी वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जानकारी की अभाव में लोगों को ये पता नहीं होता है और हम 5 मिनट 10 मिनट आराम से खड़े रहते हैं और टोल टैक्स पे भी करके जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर 3 मिनट से ज़्यादा हमारा टाइम वहाँ पे खर्च होता है तो हमें टोल टैक्स देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों टोल टैक्स के कुछ विशेष प्रावधान भी है, जैसे कि एम्बुलेंस, पुलिस, सरकारी गाड़ियाँ, इनको वहाँ पर छूट दी जाती है, वह टोल टैक्स दिए बिना आसानी से हाईवे पर चल सकती हैं। आखिर टोल टैक्स दोस्तों किस कानून के तहत ये व्यवस्था लागू की गई है? इसके दोस्तों 2 एक्ट हैं, नेशनल हाईवे एक्ट 1956 एंड नेशनल हाईवे फी रूल्स 2008। इसी के तहत, इसी के अंतर्गत टोल टैक्स की जो व्यवस्था है वह बनाई गई है। हमने देखा टोल टैक्स के बारे में, टोल टैक्स क्या होता है, टोल टैक्स क्यों लिया जाता है। लेकिन आपने एक नाम और सुना होगा, रोड टैक्स। लेकिन आपने कभी देखा है कि हम रोड टैक्स रोड पर पे कर रहे हों? ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, जब हम गाड़ियां खरीदने जाते हैं तो आपने देखा हो व्हीकल अमाउंट के साथ साथ इंश्योरेंस अमाउंट लिखा होता है और उसी के नीचे रोड टैक्स भी लिखा होता है। तो आज हम जानेंगे कि टोल टैक्स में और रोड टैक्स में क्या अंतर होता है। दोस्तों जो टोल टैक्स होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवल। आप जितनी दूरी तय करेंगे उतना ही पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन रोड टैक्स में क्या होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जब आप गाड़ी खरीदते हैं तभी आपसे ले लिया जाता है। दोस्तों जो टोल टैक्स होता है वह विशेष छूट भी देता है कई बार हमें, जैसे कि एम्बुलेंस पर नहीं लगता है, सरकारी गाड़ियों पर नहीं लगता है, पुलिस को नहीं लगता है। तो जो रोड टैक्स है ये सभी पर लिया जाता है। जैसे कि एम्बुलेंस गाड़ी अगर खरीदी जाएगी तो उस समय रोड टैक्स अपने आप ले लिया जाएगा, चाहे पुलिस वाहन हो चाहे सरकारी गाड़ियाँ, रोड टैक्स सभी पे लगता है। और दोस्तों रोड टैक्स ये भी है कि रोड टैक्स टू व्हीलर पे भी लगता है, जबकि टोल टैक्स मैंने आपको बताया कि फोर व्हीलर से शुरू होता है, टू व्हीलर पे कभी भी टोल टैक्स नहीं लगता है। रोड टैक्स सभी गाड़ियों पर लगता है। टोल टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जबकि रोड टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। टोल टैक्स हमेशा हम ट्रैवल करते समय देते हैं, जबकि रोड टैक्स गाड़ी परचेज करते समय हम देते हैं। टोल टैक्स दोस्तों हम टोल प्लाजा पर देते हैं, हाईवे पर चलते समय देते हैं, जबकि रोड टैक्स हमेशा हमें आरटीओ ऑफिस में देना पड़ता है। दोस्तों अभी फास्टैग चर्चा में है। फास्टैग क्या होता है? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है
और इस तकनीक में क्या किया गया है, जो RFID का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पर कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि जो व्हीकल्स होंगे दोस्तों, उससे एक अकाउंट लिंक कर दिया जाएगा और उसमें एक निश्चित अमाउंट पहले से ही डाल दी जाएगी। ऐसे में क्या होगा, जब भी कोई व्हीकल टोल प्लाजा से गुजरेगा तो RFID टेक्नोलॉजी उसको अपने आप कनेक्ट करके जो भी अमाउंट बनता होगा उसकी दूरी के अकॉर्डिंग तो कट कर लिया जाएगा। इसके फायदे भी हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टोल टैक्स कई बार कुछ लोग बच के निकल जाते हैं, कुछ दबंग लोग फ़ायदा उठाते हैं, कुछ बड़ी पोस्टों पर जैसे पदाधिकारी होते हैं वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, अपना कार्ड दिखा के अपने पर्सनल यूज़ से टोल टैक्स देने से बचते हैं और निकल जाते हैं। जबकि ये तकनीक आने के बाद, फास्टैग तकनीक आने के बाद कोई भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि वो एक सिस्टम होगा और सिस्टम के अंतर्गत जब आप वहाँ से गुजरेंगे तो अपने यहाँ पे ही आपको अमाउंट देना पड़ेगा। दोस्तों, जो इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है फास्टैग का, IHMCL इसको इम्प्लीमेंट कर रही है और जनवरी 2021 से सभी के लिए अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा टोल टैक्स के बारे में और साथ ही हमने देखा कि रोड टैक्स क्या होता है। मुझे लगता है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।